हेलो एवरीवन। अक्सर अपने वेट गेन हो जाता है जब ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वेट को कम कैसे करें। क्योंकि देखिए, वेट ऐसी चीज़ है, अगर आपका बढ़ गया ना, तो सिर्फ आपका शरीर ही भारी नहीं होता, आपके अंदर आलस भी आती है, साथ ही साथ कोई भी काम में मन नहीं लगता है, और बीमारियां तो पूछिए मत, बीमारियों की लाइन लग सकती है तो वेट को मेंटेन करना, कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, मैं अगर मेरी बात करूँ तो डिलीवरी के बाद देखिए सबका वेट बढ़ ही जाता है, क्योंकि हम खाते हैं बढ़िया घी वाले लड्डू और गुड़ के लड्डू। तो उसमें अच्छी खासी जो आयरन, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, घी बहुत होता है, फैट बहुत होता है, तो हम क्या होता है ना कि लेडीज़ वो लड्डू जैसी हो जाती है। तो बस वही हाल हुआ था भाई। अभी 1 साल होने को हो गया। अभी जब मेरी सी सेक्शन की डिलीवरी थी, तो आफ्टर 6 मंथ मैंने अपने योगा एक्सरसाइज को जो है तो चालू किया, और अभी भी कर रही हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है, बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली कभी जल्दी उठ गया वो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपना जो एक्सरसाइज है, योगा है, जो कि करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं कर पाऊँ। अब कई लोग मुझसे पता है क्या पूछते हैं कि आपको इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है, आप कैसे कर लेते हो। मुझे तो योगा बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो अगर कोई भी चीज़ को ना जब आप कंटिन्यू करते हो ना, तो उस पर इंटरेस्ट आता है। जब कई बारी आप उसको छोड़ देते हो, जैसे आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक आध दिन छोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे कि आप ना एकदम डल पड़ जाओगे और आपका करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो रही मतलब अगर आप कर रहे हैं योगा उस समय की। लेकिन कई लोग होते हैं योगा एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते हैं, सोचते बस ऐसे ही वेट लॉस हो जाए। कुछ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा देखिए होता नहीं है। रियल ये है कि आप अपने खाने पीने को कंट्रोल करने से कहीं ज़्यादा है अच्छा होता है कि एक्सरसाइज और उससे वेट लॉस किया जाए। तो अब ये मोटिवेशन आता कहाँ से, चलिए सबसे पहले वो बात करते हैं। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखेंगे ना कि आपकी मतलब क्या हालत हो रखी है बॉडी की, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन वहाँ से आएगा। प्लस आपके जब कपड़े जो है ना, जो आप नए नए कपड़े लेते हैं, जब मोटापा बढ़ रहा होता है तो आप देखेंगे वो कपड़े बड़े टाइट होते जाते हैं, फिर हम नई नई शॉपिंग करते जाते हैं। तो जो आपके फेवरेट कपड़े हो ना, जो आपको पहनने की इच्छा हो और आपको लगता हो कि यार पतले हो जाएंगे तब कभी पहनेंगे, बस उनको देखिए, अपने आप जो है मोटिवेशन मिल जाएगा। तीसरा मोटिवेशन जो मिलता है वो, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो आपको देखिए उससे राहत पाना है तो एक्सरसाइज योगा चालू करिए। आपको जैसे जैसे उससे राहत मिलने लगेगी, मोटिवेशन अपने आप चरम सीमा पे आ जाएगा। तो अब मेरा ये, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी थर्ड जो है तो वेट लॉस जर्नी है, तो काफ़ी अच्छी मतलब ये भी रही। 3 kg मैंने अभी जो वेट लॉस किया है। और अभी मैं गई थी अपने, जैसे मायके गई हुई थी, तो वहाँ पे ना सब ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए कि अरे वाह यार, तुम्हें वेट कम हो गया। और कई, मैं बताऊँ तो मेरे साथ ही साथ 1 महीने के आगे पीछे मेरी एक सिस्टर है, उनकी भी डिलीवरी हुई, और साथ ही साथ एक मेरी देवरानी है, उनकी भी डिलीवरी हुई। तो हर कोई ना यही कह रहा था कि आपने वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि वेट लॉस मतलब करना बड़ा मुश्किल होता है जब डिलीवरी के बाद, ख़ासतौर से जब आपका जो बेली फैट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। ठीक है, इतने लड्डू और इतने जो तो फ़ैट वाली चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, घी वाले लड्डू, वो बहुत ज़्यादा फ़ैट बढ़ाते हैं। और मेरे साथ तो एक और इशू रहा कि जैसे जो बच्चे फ़ीड करते हैं ना, तो उनकी मम्मियों को इतना ज़्यादा फ़ैट नहीं चढ़ता। मेरे बच्चे ने फ़ीड नहीं किया, मतलब फ़ीड इशू था, पर खाया तो हमने सब कुछ तो वो बॉडी में बढ़िया से जमा हो रहा था। तो बस 6 महीने के बाद, जब बच्चा 6 महीने का हो गया, क्योंकि सी सेक्शन की डिलीवरी थी, बच्चा जब 6 महीने का हो गया, तो मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मुझे करना ही है। तो यहाँ से मोटिवेशन मेरा शुरू हुई, करना ही है। लेकिन क्या होता है, बच्चे के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा सुबह सुबह जल्दी जल्दी से उठ जाता है। जब वो छोटा होता है, उसको भूख भी लगती है, तो आपका डिस्टर्ब बहुत होता है। तो अब योगा में क्या चाहिए कि आपने एक बार बैठ गए ना, तो बढ़िया 1 घंटे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तब करने में मज़ा आता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने स्टार्ट किया जुम्बा से। तो जुम्बा से स्टार्ट किया। अब जुम्बा में क्या, देखो, डांस गाने होते हैं, वो जब आप स्टार्ट करोगे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाता है ना, तो आपको वो फील नहीं आता कि अरे यार मैं कर नहीं पाई। बस आप मतलब उस वो कई बार उठ जाता, तो मैं बस ऐसे ही कई बार तो डांस करते करते उसको उठा के उसको भी डांस कराने लग जाती थी। तो ऐसे करके मतलब जुम्बा मैं करती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था और एक हैप्पी मोमेंट लगता था मुझे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। तो ये मतलब स्टार्टिंग था जब मैंने किया। 2-3 महीने बाद फिर बच्चा धीरे धीरे, उसकी नींद भी स्ट्रांग होने लग गई। तो अभी मैं जो है तो आराम से योगा पे ही मैंने स्विच किया, क्योंकि योगा मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और कभी कभी मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, ख़ास तौर से जो बेली फैट के लिए है ना,
तो आप ये वाली एक्सरसाइज करो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये वाली एक्सरसाइज बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते ना तो ये वाली हो सकता है आपको पहले टफ लगेगी, उठने में आपको प्रॉब्लम होगी और आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी भी उठ के कोशिश करेंगे ना तो आप देखेंगे 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इस तरह से सिर आपको अपने घुटने पे जो है तो टच करना है, बिना पैर को टेढ़ा किए हुए, सीधे सीधे से। ये बहुत जल्दी बेली फैट को कम करता है। बाकी योगा तो हर बीमारी, हर फैट को कम करने की ताकत रखता है, ख़ास तौर से कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 ऐसी योगा है जिससे बहुत ज़्यादा आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ भी आ जाता है। तो योगा करने के बाद चलिए एक चीज़ बहुत ही अच्छी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्सर अपन लोग के साथ हो जाता है, जैसे कि बॉर्नवीटा वगैरह जो डिब्बे में है वो जम जाता है। तो अभी सुबह ही मैं अपनी बेटी के लिए बॉर्नवीटा निकाल रही थी तो देखा कि उसका ढक्कन सही से नहीं लगा था और बॉर्नवीटा पूरा जम गया, जो कि इस कंटेनर जो आप देख रहे हैं कांच का, इसमें पूरा फुल था। तो अब उसको क्या ही करती, तो मैंने क्या किया था, उसमें पानी मिला के मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया और वो मेल्ट होके पूरा जो है तो मैंने इस गंजी में छोटे से में जो पतीली है उसमें निकाल लिया। अभी भी देखो नीचे जो बॉर्नवीटा जमा हुआ है तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल रखा हुआ है। और इसको जो है ना, ये अक्सर हम लोग के साथ होता है इस तरह से। तो कॉफ़ी वगैरह भी अगर जम जाती है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से देखिए हमने पानी डाल के इसको पूरा निकाल लिया है और अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं चढ़ा दूँगी इसको गैस पे। और गैस पे चढ़ाने के बाद मैं इसको जो है ना पका दूँगी। और पकाने के बाद इसमें देखिए इस तरह से बॉईल जब आने लग जाए ना तो ये बढ़िया से पक गया है। और अब ये जब थोड़ा सा जैसे चॉकलेट सॉस की तरह हो जाए तो इसको आप किसी कंटेनर में रख लीजिए। और जब भी आपको मिल्क में मिलाना हो, मिल्क में मिला के खा सकते हैं इसको, है ना, जैसे बॉर्नवीटा की तरह ही। या फिर जैसे आप कोई भी आइसक्रीम वगैरह गार्निशिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की तो चॉकलेट साइरप हम डालते हैं ना, उसी तरह से इसकी गार्निशिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये रीयूज़ भी हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो ऐसा आप कॉफ़ी का भी कर सकते हैं। तो अब एक ख़ास सवाल का जवाब, जो कि जैसे मेरे कुछ वीडियो थे पहले के, कुछ मैंने पहले भी वीडियो बनाई ना बच्चों के बिहेवियर को लेके, बच्चों की पढ़ाई को लेके। तो उसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी कि बच्चे अगर बहुत ज़्यादा डरते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे डरते तो देखिए इसीलिए हैं क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देते, बाहर लेके नहीं जाते, जो कि मैंने भी फेस किया है। मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे तो बहुत कम निकलना होता था हमारा, जिसकी वजह से ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर था। सोसाइटी में निकलना, लोगों से बातें करना वो नहीं कर पाती थी इतना ज़्यादा। हालांकि पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, अपने काम में बहुत अच्छी थी, समझदार थी, सब कुछ समझती है। लेकिन अभी भी कई बार होता है थोड़ा सोशल होने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इतनी जल्दी बच्चे सोशल नहीं होते अगर उनको शुरू से उस माहौल में ढाला जाए। लेकिन अभी देखिए मैं अपने छोटे बेटे को ना हर एक मोमेंट, हर एक इवेंट जो है ना, कहीं भी होता है, कुछ भी होता है, जैसे मेरी सोसाइटी का ये एक छोटा सा फंक्शन दशहरे का था तो वहाँ लेके कंपलसरी होता है मेरे लिए कि हर चीज़ मैं उसको यहाँ पे दिखाऊं। और बड़ी मतलब जो मेरी बेटी है उसको भी लेके मैं, मतलब जब से मैंने ये महसूस किया कि हाँ उसको थोड़ी सी सोशल होने में प्रॉब्लम होती है, बात तो जल्दी से नहीं करती है, तब से मैंने ये अपना लिया कि बच्चों को अगर थोड़ी बहुत मेरे जैसे सोसाइटी में कुछ कुछ होता रहता है फंक्शन वगैरह तो मैं वहाँ पे उसको लेके जाऊँ। बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ इस समय, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि लेके जाऊँ। तो यही मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इवेंट में भी लेके जाएं, लोगों से इंटरेक्ट कराएं, बात करने का मौका दें। क्या होता है कि जब हम बच्चे को घर के अंदर ही रखते हैं पूरे टाइम, या फिर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता ना कि हम बाहर बहुत ज़्यादा लेके जाएं, तो बच्चा कहीं ना कहीं, देखो उसने दुनिया देखी नहीं तो वो डरेगा ही डरेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इनिशियली 1 से 2 साल 3 साल जो बहुत क्रूशियल टाइम होता है बच्चे के डेवलपमेंट का, अगर वो टाइम बच्चे का बहुत अच्छे से निकल गया, जिस माहौल में निकल गया ना बच्चा, उसी नेचर में ढल जाता है। तो छोटा जो बेटा है मेरा, तो उसको हर चीज़ मैं इवेंट दिखाती हूँ और दोनों भाई बहन को लेके जाती हूँ। बहुत मस्ती भी करते हैं। अब मेरी बेटी काफ़ी घुल मिल जाती है जल्दी से, तो इसी चीज़ों का जो है असर हुआ है कि हाँ अब ना धीरे धीरे उसकी जो इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो बस इसी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने सब कुछ पता है कि क्या होना है, कैसे कल्चरल कोई फंक्शन होता है तो कैसा होता है, लेकिन बच्चे नहीं जाते। बच्चे के लिए ना हर कुछ नया है। अभी उसको
वो हर साल देखो बच्चे भूल भी जाते हैं कि पिछले साल हमने क्या देखा था, है ना, दशहरे में, दिवाली में क्या हुआ था। तो बच्चे को हर साल उतना इंजॉयमेंट कराइए, दिवाली आए तो एक एक चीज़ें, जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, उनको दिखाइए। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती बम पटाखे उनको हाथ में दे दो फोड़ने के लिए, लेकिन हाँ, उनके लेवल की चीज़ें दिखाइए आप, उनको लाइटिंग करके दिखाइए, उनको क्लीनिंग सिखाइए कि घर में क्लीन कैसे करते हैं, ये क्लीनिंग क्यों की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों से डिस्कस करो, उनको इन्वॉल्व करो अपने काम में, तो उनको ना एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है। प्लस बच्चे जो डर रहे होते हैं ना लोगों से, वो भी उनका धीरे धीरे कम हो जाता है। वो जब लोगों को भीड़ में देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे मम्मी जैसे भी बहुत सारी आंटी लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं। और वरना बच्चे जब लोगों का चेहरा ही नहीं देखते, तो सबसे बड़ी उनके लिए यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनने दुनिया देखी नहीं। तो ये वाली जब फीलिंग आती है तो वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। और देखिए वहाँ जाने के बाद बच्चे भी खेले और मेरे हस्बैंड भी थे, तो बच्चों को भी संभाल लिए। और मैंने यहाँ पे सबसे मिला, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। तो होता है ना, निकलना कम होता है मेरा भी आजकल, तो बहुत सारे लोग ने यहाँ पे देखे, मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सब लोग आ भी गए। और अब आप सभी को सब लोग हाय बोल रहे हैं। यहाँ पे सब मेरे सोसाइटी की भाभी लोग हैं और सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है सबके साथ। तो चलिए, ये छोटा सा जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा, और हाँ, जो मैंने आपसे बातें की वो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों। और आप अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, आप चेंज ज़रूर देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।